और मेरे लिए वो गुरु हैं, पिता से भी बड़ा दर्जा मैंने उनको दिया है। उसके बाद उसी दिन हमारी पार्टी का स्थापना दिवस भी होता है। आजाद समाज पार्टी काशीराम का स्थापना दिवस भी, चौथा स्थापना दिवस। इस बार हम ये दोनों आयोजन जो है नगीना लोकसभा के नगीना। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में 80 लोकसभा सीटों पर दांव लगाता हुआ नजर आ रहा है सपा और कांग्रेस का गठबंधन। 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहीं 17 पर कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई देखी जाएगी। लेकिन इसमें से एक सीट दी जा रही है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को। लेकिन कोशिशें यहां पर जारी है कि कैसे भी करके इंडिया गठबंधन का हिस्सा बहुजन समाज पार्टी को बना लिया जाए, कैसे भी करके बसपा सुप्रीमो मायावती को मना लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आई हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि मायावती के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद और डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। अब जहां एक तरफ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मायावती इतना आगे नहीं बढ़ पाई हैं, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं ऐतिहासिक तारीख 15 मार्च का। दरअसल आपको बता दें कि कांशीराम की जयंती के मौके का वह इंतजार कर रहे हैं और इसे याद करते हुए डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि सोशल मीडिया पर लाइव आकर हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि मैं 15 मार्च का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे चंद्रशेखर आजाद और नगीना लोकसभा सीट का वह बार बार दौरा भी कर रहे हैं। और इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि 15 मार्च का मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन बाद में वह सोशल मीडिया पर लाइव आकर भी अपनी बात रखे हैं। तो सुनिए जरा कि चंद्रशेखर आजाद ने यहां पर क्या कुछ कहा, देखिए। 15 मार्च एक विशेष दिन है, उसका एक बड़ा स्थान मेरी जिंदगी में है। 15 मार्च को मान्यवर काशीराम साहब की जयंती है। 15 मार्च को एक ऐसे महापुरुष की जयंती है जिसने अपना सब कुछ, जो क्लास 1 के अधिकारी और डीआरडीओ में साइंटिस्ट थे, लेकिन बाबा साहब को पढ़ने के बाद जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी शोषितों के हितों के लिए लगा दी। मैं बात कर रहा हूं मान्यवर साहब श्री काशीराम की। उनकी जयंती है और मेरे लिए वो गुरु हैं, पिता से भी बड़ा दर्जा मैंने उनको दिया है। उसके बाद उसी दिन हमारी पार्टी का स्थापना दिवस भी होता है। आजाद समाज पार्टी काशीराम का स्थापना दिवस भी, चौथा स्थापना दिवस। इस बार हम ये दोनों आयोजन जो है नगीना लोकसभा के नगीना कस्बा जो है नगर पालिका के हिंदू इंटर कॉलेज के ग्राउंड में हम लोग इसको कर रहे हैं। और आप जानते हैं बहुत मीडिया से प्रचार नहीं होने वाला है, बहुत प्रचार के साधन नहीं है। ये आसान रास्ता है जिससे आपके जरिए बात पहुंचे। और आपसे भी अपील करूंगा कि मेरी इस बात को भी आप बहुत दूर तक पहुंचा दें, और स्पेशली नगीना के लोगों के लिए, नगीना लोकसभा के जितने भी गांव, कस्बे, जितने भी तहसील, ब्लॉक, सब तक ये मेरी बात आप पहुंचा दें। इसलिए मैंने आज ये लाइव किया कि कम समय में ज्यादा दूर तक मेरी बात चली जाए। नगीना लोकसभा के नगीना नगर पालिका में 15 मार्च 2024 को पार्टी का चौथा स्थापना दिवस और मान्यवर काशीराम साहब की जयंती पर एक विशाल रैली, जिसमें हम मान्यवर काशीराम साहब की जयंती सेलिब्रेट करेंगे, ये हमने हिंदू इंटर कॉलेज नगीना सुबह 11 बजे बुलाई है। इसलिए बात आपको बतानी। उसके साथ साथ कल 10 तारीख को और आज 9 तारीख को भी जो वोटिंग, आपकी वोटिंग स्लिप है, मतदाता सूची है, उसका प्रदर्शन भी बीएलओ कर रहे हैं। तो मैं अपने सभी बूथ के कमेटियों से, जिला विधानसभा की टीम से अपील करूंगा कि कल अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाके अब वो मतदाता सूची भी चेक कर लें, कहीं उसमें आपके नाम को काट तो नहीं गया है, काट तो नहीं दिया गया, कहीं आपके नाम के साथ कुछ छेड़खानी तो नहीं हुई। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि कल मतदाता सूची पे भी अपनी नजर रखें,
सभी पोलिंग स्टेशन पे मतदाता सूची दिखाई जाएगी। आप अपने बीएलओ से संपर्क करें। कल सभी जो पोलिंग स्टेशन है उन पे मतदाता सूची बीएलओ जो है उसका प्रदर्शन करेंगे। आप जाएं और अपना नाम चेक करें। एक एक वोट बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण घटना भी कल घटी, मैं किसी भी तरह के अन्याय पर चुप नहीं रहता, ये मेरा नेचर है। ये मैंने अपने महापुरुषों से सीखा कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। कल मैंने जो देखा दिल्ली में वो बहुत डरावना था। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और इस भारत का संविधान का आर्टिकल 25-26 चाहता हूं। मैं संकल्प को मैंने ये कोई उत्साहित होकर संकल्प नहीं लिया। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर हमारे लोग संवैधानिक ताकत मुझे देंगे, वोट की ताकत मुझे देंगे, तो मैं इस जुल्म, जाति, गरीबी, बेबसी, लाचारी की वीडियो को जड़ से काटने के लिए, जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए, आपका उस लक्ष्य के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए मैं पुनः ये बात आपको स्पष्ट करता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था पॉलिटिकल पावर द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं को हल कर देगी। और उन्होंने ये भी कहा राजनीति में हिस्सेदारी न लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप राजनीति का हिस्सा बने और अपनी वोट की ताकत को पहचानें। और जो साथी देश भर से चुनाव लड़ाने आना चाहते हैं वो अपने अपने प्रदेश और जिले की कमेटी से बात करके अपनी सूचना भेज के तभी आए। हमें इस चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ना है और अपने छोटे छोटे साधनों से बड़े बड़ी ताकतों का, बड़े बड़े धन्ना सेठों का, बड़े बड़े पैसे वालों का, सरकार के लोगों का मुकाबला करना है। हमें यह साबित करना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया था उसके जरिए गरीब के बेटे। इस तरह से चंद्रशेखर आजाद मायावती से पहले ही अपनी बात रखते हुए देखे जा रहे हैं। फिलहाल देखा जाए मायावती की तरफ से ऐसा कोई भी बयान तो सामने नहीं आया है कांशीराम जयंती को लेकर, लेकिन कांशीराम कितने मायने रखते हैं मायावती के लिए ये सभी बखूबी जानते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि कांशीराम देश में दलित चेतना के बड़े सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में एक रहे। पंजाब के रोपड़ जिले में 15 मार्च 1934 को कांशीराम का जन्म हुआ। राजनीति की प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश उनकी रही। जानकारी दे दें कि उन्होंने न सिर्फ एक बड़ा दलित आंदोलन खड़ा किया बल्कि प्रदेश की सत्ता में दाखिल होने में सफल भी रहे। उनकी बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी से मायावती 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। कांशीराम दलित राजनीति में अपनी आक्रामक छवि के लिए जाने जाते हैं और ऐसे में देखा जाए तो कांशीराम ने किस तरीके से इस पार्टी को बनाया और उस पार्टी को कहां तक पहुंचाया मायावती ने, ये बात सभी बखूबी जानते। तो उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए चंद्रशेखर आजाद भी काम कर रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि 15 मार्च को चंद्रशेखर आजाद क्या कोई बड़ा खेल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद का साफ तौर पर कहना रहता है कि पिछड़े वर्ग, मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय के लिए वह इसी तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। अब देखना होगा आने वाले समय में। चंद्रशेखर आजाद तो इस तरीके से बात रख ही रहे हैं, लेकिन मायावती क्या कुछ कहती है ये काफी ज्यादा अहम हो चुका है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।